हरि ओम श्राद्ध हरि हरि ओम श्राद्ध हरि हरि ओम हरि ओम श्राद्ध हरि ओम हरि ओम श्राद्ध हरि ओम हरि हरि ओम राधे राधे हाँ राधे हरि बोल हरि ले मंगलानामचकरधारो वन्दे वाणी गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे तुषार घार धुव या सुप्रवस्त्रा या घृणा प्रदंड दंडित
या श्वेतपद्मासनं या ब्रह्मा अच्युतशङ्कर प्रभृतिर् देवै सदा बुद्धितं सा मां पातु सरस्वती भगवती से सजा यमनम यजामहे योगन्ध्यां पुष्टिवर्धना उर्वारुकमिव वन्दनम् मृत्युर्मुक्षीयम् सर्वमङ्गलमङ्गले जीवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यम्बके नारायणी क्षणं दण्डाय महाकलवन्तं दण्डा भैरव नमस्तुभ्यां ज्ञातृमरम् बटुकभैरव मनसी विभूषित करारणवनीत धावन वीता प्रदल विमहली दृष्टा पूर्णेन्दु शुक्रमुखा नेत्रा किमपि दत्त्वा मनोजवमवारुतुल्यवेगम् ज्योतिन्द्रियमवद्धिमतामवरिष्ठम् वातात्मजं वाग्मुख्यम् श्री रामदूतं शरणं पवनतनया संकटहरं मंगलमोहनदियो राम लखन सीता हृदय बसो हनुमान जी विराज दीजिए कथा का ज्ञान जिसे सुन करे सब मनो हो जाएंगे भव गणेश
भगवती सरस्वती सीता रामचंद्राय नमः श्री रामभद्राय नमः श्री रामचंद्र मानसमः पुराण श्री राम शरणं जगतां राम विना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिबलं राम कार्यं मूकं करोति वाचालं पंगुलंघते गिरे यद्गिरिपात्तमहं वन्दे ध्येयो सदा परिभव विभग्नभीष्टोऽहम् तीर्थास्पदं शिविरञ्जनुतं शरण्यः वृद्धार्तिहरणप्रणतबालपदादिप्रभुं वन्दे महापुरुषं ते चरणं वन्दे महापुरुषं ते चरणं वन्दे महापुरुषं ते चरणं। तो आप मिलकर के हरि नाम का स्मरण करते हुए आज इस पावन कथा में प्रवेश करें। हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे राम हरे Hare
Krishna Krishna Hare Hare Sri Krishna 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 Hare Hare Sri Krishna 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 Hare Hare Sri Krishna 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 Hare
हरे राम 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 हरे हरे पूजनीय करुणा अधिकारी राशिश्री भगवान नंदिनी आनंद कंद भगवान भक्तिवानमय मूर्ति श्री सीतारामचंद्र भगवान के श्री चरणों का वंदन करता हुआ परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान माँ भगवती सरस्वती मैया आदिदेव महादेव भोलेनाथ भगवान श्री नारायण जी परमपिता परमात्मा ब्रह्मा जी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती भगवती नवदुर्गा माँ भगवती कुलदेवी समस्त ग्राम देवता इष्ट देवता स्थान देवताओं को मेरा आह्वान है आओ और इस यज्ञ मंडप में अपना अपना स्थान ग्रहण कर महात्मा के जीवन का कल्याण करें। अवाहित माँ भगवती गंगा मैया यमुना मैया माँ भगवती सरस्वती कल्याणकारिणी माँ भगवती सरयू प्रयागराज संगम स्थान अयोध्या की पवित्र धरा हरिद्वार मार्कंडे जैसे पुण्य तीर्थ श्री दस नाम झुमना अखाड़े के समस्त संतों को महंतों को गुरु मूर्तियों को मेरा व्यासपीठ से कोटि कोटि वंदन। वंदन करता हूँ परम पूज्य सतगुरुदेव भगवान श्री वाल्मीकि ऋषि जी के श्री चरणों का, सतगुरुदेव भगवान श्री तुलसीदास जी महाराज जी के श्री चरणों में, अपने माता पिता के श्री चरणों का साधुवाद है मेरा व्यासपीठ से 10 गांव के समस्त माता बहन बुजुर्ग बच्चों के लिए, समस्त महिला मंडल के सदस्यों के लिए, समस्त भक्त वृंद और यंत्र ध्वनि के अनुसार श्रवण करने सभी श्रोताओं के लिए आज इस श्री रामायण जी के पावन उत्सव पर समस्त ग्रामवासियों के द्वारा श्री राम कथा का आयोजन किया गया है। भगवान राम की असीम कृपा को प्राप्त कर मानव जब अपने जीवन में हरिनाम का सुमिरन करता है, हरिनाम की गंगा को अपने जीवन में लाकर के स्नान करता है, तो मानव जीवन के जन्मों जन्मों की पाप कट जाती है। तो ऐसी ये पावन कथा श्री राम जी का स्वरूप मानव जीवन का कल्याण करें और इसीलिए इस कथा का आयोजन किया गया है। श्री राम भक्त पुत्र हनुमान जी महाराज अनेक प्रकार के विघ्नों को हरण करने वाले, अनेक प्रकार के संकट के हरता, हनुमान जी के चरणों को वंदन करता और सतगुरु के चरणों का वंदन करता हुआ सीता रामचंद्र भगवान जी के आदर्श जीवन के व्यक्तित्व स्वरूप का दर्शन कर
श्री तुलसीदास बाबा ने इस रामायण का उल्लेख किया। हम सब लोग कलयुग में रहते हुए भी अपने जीवन को धन्य मानते हैं। कलयुग का हमारे ऊपर इतना बड़ा आभार है कि इसी कलयुग के रहते हुए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाली अनेक प्रकार के पुराणों की व्याख्यान किए कथाएं मानव अपने जीवन में श्रवण करता हुआ मोक्षार्थी हो रहा है। अनेक प्रकार के जीवन के संकट, अनेक प्रकार के जीवन के दुख, मानव के अंदर लोभ, लालच, मोह, मद, मत्सर, मानव को दुख देने के मार्ग है। और इन्हीं अनेक प्रकार के विकारों के द्वारा मानव का जीवन राम भजन से, राम कथा से, राम कीर्तन से वंचित होकर के अपने जीवन में दुख को प्राप्त करता है। तो कलयुग के मानव को अपने जीवन के संकट से बचने के लिए सद्गुरुओं की शरणागति, सद्गुरुओं का प्रेम, रामचंद्र भगवान जी की कृपा, संतों का सत्संग और मानव को अपने माता पिता के जीवन में उनकी सेवा करके अगर अपने जीवन को जीता है तो कलयुग में भी मानव अपने जीवन का कल्याण कर लेता है। श्री रामचरितमानस मानव के जीवन के ऊपर आए हुए अनेक प्रकार के दुख कष्टों को सहन करने की ताकत देता है। श्री रामचरितमानस की ये भक्ति हुई, प्रेम हुआ, सत्संग हुआ, ये गंगा 3 रूपों में आकर करके मानव के जीवन का कल्याण करती है। रामचरितमानस की ये कथा राम जी की हम सब लोगों के ऊपर कृपा और उसी कृपा के पात्रत्व हम सब लोग मिलकर करके श्री राम जी की गंगा में प्रवेश करते हुए अपने जीवन का कल्याण करेंगे। कथा सुनने से, कथा करने से या कथा के जीवन में आए हुए अपने जीवन को कार्यरत करने से मानव को क्या मिलता है? कलयुग के बीच में लेकर के मानव अनेक प्रकार के प्रश्नों को करता रहता है और उन प्रश्नों के कारण मानव भगवान की भक्ति से वंचित रहकर अपने जीवन को नरक की तरफ ले जाता है। कलयुग में राम कथा का सुनना, राम कथा के बीच में बैठना, राम कथा के बीच में सेवा करना मानव जीवन के लिए क्या दे सकता है? बहुत लोगों के मन में प्रश्न रहता है। तो सद्गुरुओं की कृपा से, संतों की वाणी ने कहा है कि जब जब इस धराधाम पर पाप की वृद्धि हुई है तो मानव उस पाप को खत्म करने के लिए अपने भक्तों की रक्षा कर इस धरा पर जन्म लेते हैं और धरा पर जन्म लेने के बाद मानव के जीवन का कल्याण करते हुए मेरे प्रभु राम सबके दुखों को हरण कर भक्ति का मार्ग बताते हैं। तो राम कथा से भक्ति कैसे प्रकट होती है और ये भक्ति हमारे जीवन में आकर के क्या करती है, इस कथा का वर्णन हम आपस में जब मन में राम जी का सुमिरन करेंगे तो अपने प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। राम कथा जन्म से लेकर के मृत्यु तक और मृत्यु से लेकर के पुनः
जन्म तक मानव के जीवन का कल्याण करती है। मानव के जीवन में प्रश्न है, राम क्या करते हैं? तो राम जी की क्रिया का अगर वर्णन करें तो मानव का जन्म होना, मानव का शिशुपन, बाल्यावस्था, यौवन अवस्था, यौवन अवस्था से गृहस्थ आश्रम और फिर वानप्रस्थान, 4 अवस्थाओं में मानव का जीवन होता है। और 4 अवस्थाओं में अगर मानव अपने जीवन में राम जी की भक्ति करे, राम जी की सेवा करे, तो राम जी की भक्ति करने से, राम जी की सेवा करने से मानव के जीवन में जीवन को यापन करने का विधि प्राप्त हो। राम जी की कथा मानव को ज्ञान देती है, मानव का जीवन कैसा है और उस जीवन के रहते हुए मानव को क्या करना चाहिए, ये सब शिक्षा राम जी की कथा, राम जी के चरणों का आशीष हमें प्रदान करता है। राम जी की कथा में बैठ करके मानव अगर अपने जीवन में संकटों में फंसा होगा तो राम जी की ही कृपा से मानव अपने जीवन के संकटों को भगा सकता है। अब महाराज राम कथा मानव के रोग दोष को कैसे दूर करती है? बोले जब राम नाम का शब्द मानव के जीवन में उतरता है तो राम का नाम एक वो औषधि है जो बड़े बड़े रोगों को खत्म करने वाली और पुण्य को अर्जित कराने वाली। राम नाम 2 अक्षर का मेल है। र का मतलब रतिवान होना, म का मतलब आत्मा में। जो भगवान राम हमारी आत्मा में निवास करे उसी प्रभु को राम जी का नाम कहा गया। और राम के बिना जीवन में संतोष, श्रद्धा और मानव के जीवन में सत्संगति नहीं मिलती। तो मानव की कथा मानव नित्य प्रति करता है, लेकिन वही मानव अगर अपने जीवन में ज्ञान चाहता है तो राम जी की कथा को सुनने से, राम जी की कथा में बैठने से, राम जी की सेवा करने से मानव को अपने जीवन का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और जब मानव को अपने जीवन का ज्ञान प्राप्त हो गया तो फिर मानव उस जीवन के ज्ञान से, इस जीवन के ज्ञान से मानव अपने जीवन का कल्याण कर सकता है। राम कथा का प्रथम दिवस और प्रथम दिवस में राम कथा का महात्म्य हम सब लोग मिलकर के श्रवण करेंगे। तो तुलसीदास बाबा ने जब इस राम कथा को लिखा तो तुलसीदास बाबा के मन में एक बात आई कि इस कथा को लिखने के बाद मानव जब इस कथा को श्रवण करेगा तो श्रवण कर करके के मानव को क्या प्राप्त होगा? बड़े सरल से स्वभाव से तुलसीदास ने ये विचार किया और विचार करके वो पाया कि कलियुग का प्राणी अभिमानी, अहंकारी और अनेक प्रकार के उपद्रव्यों को करने वाला होता है, जिसके कारण मानव का जो कर्म है वो कर्म जो है विहीन हो जाएगा। और जब मानव कर्म से विहीन हो जाएगा तो कर्महीन मानव भगवान का वैकुंठ धाम प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए कलयुग के मानव को भगवान के प्रति श्रद्धा, विश्वास और प्रेम को प्राप्त कराने के लिए तुलसीदास बाबा ने रामचरितमानस का महात्म्य कहा है। जब रामचरितमानस का महात्म्य कहा तो पहली चौपाई में श्री रघुवीर जी के चरणों का वंदन करते हुए लिख दिया क्या? श्री रघुपति पदमय गए, श्री रघुपति पदमय अति बारंबार
अति हित साधन करत महात्म्या राम कथा करत महात्म्या राम कथा को कछु निज मति मति अनुसार कछु निज मति अनुसार सिया राम जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। क्या कहा? बोले श्री रघुपति पद पदम गहे। जो मानव भगवान रघुपति के श्री चरणों में जाकर करके अपने जीवन को पद्म की जीवन को ले जाता है, अति हित बारंबार वही मानव इस कलयुग में अपने हित को साध सकता है। और जो कलयुग का मानव कर्त महात्म्य राम कथा का, मैं इस राम कथा का महात्म्य कह रहा हूं, और कछु निज मति अनुसार मेरे मन में जो बात आई उस बात के अनुसार मैं कलयुग के लिए इस रामचरितमानस का महात्म्य कह रहा हूं, और इसे अपने मन से मति से प्रभु की कृपा से प्राप्त होने के बाद मैं कलयुग के लोगों को बताना चाहता हूं कि राम के बिना मानव का जीवन नहीं। कौन है राम? राम कौन है? कोई कहता है दशरथ का बेटा, कोई कहता है अयोध्या के पति राम, कोई कहते हैं सीता के राम, कोई कहते हैं भक्तों का दूर हरण करने वाले राम। कौन है राम? तुलसीदास बाबा ने राम शब्द का व्याख्यान करते हुए कहा कि राम हमारे मन की आत्मा है। दशरथ के घर पैदा हुए, सीता के पति राम हुए, और वही राम जो हमारे मन के अंदर बैठ कर करके मानव की आत्मा को संतोष देते हैं, वही राम जगत के अधिपति मानव के जीवन का इस कलयुग में कल्याण करते हैं। और उन्हीं राम के चरित्र का सुमिरन करने से कलयुग का मानव अपने जीवन को कल्याणित कर सकता है। तो राम मानव का अपनी जीवात्मा है, और इसी जीव आत्मा के अंदर भगवत राम चंद्र का सर्वस्व छिपा हुआ है। जब तक मानव अपने जीवन में अपने मन के हृदय को, अपने मन के भाव को, अपने मन से प्रभु राम जी के चरणों का स्मरण करता हुआ राम का भजन नहीं करता, वो कलयुग में मानव दुख के सिवा और कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। रामचंद्र भगवान अयोध्या में जन्म लेकर करके अयोध्या के लोगों का तो कल्याण किया ही किया, लेकिन रामचंद्र भगवान जी ने भील राजा के घर में जाकर के, सबरी के घर में जाकर के अनेक प्रकार के राक्षसों को मार करके यहाँ तक कि रावण का भी अंत करते हुए कलयुग के मानव के जीवन में संतोष का वरदान दिया। जो राम मानव के जीवन के हित के लिए गाया जाता है, वही राम हमारे जीवन का कल्याण करने वाला। तो राम कौन है? हमारी आत्मा। और जब तक हमारी आत्मा राम को नहीं ध्यान करेगी, राम को नहीं पूजेगी, तब तक हमारी आत्मा में राम का आगमन नहीं हो सकता। और जब तक हमारी आत्मा राम का नाम लेकर के संतोष को प्राप्त ना कर सके, तब तक मानव के जीवन में सुख, संपत्ति और समृद्धि नहीं आती। कलयुग का मानव धन के लिए तड़पता है, घर के लिए तड़पता है, परिवार के लिए तड़पता है, दुनिया के हर दुख को देख कर करके मानव दुखी होता है। लेकिन वही मानव अगर अपने जीवन में
हरिनाम का सुमिरन कर ले तो उस मानव के जीवन के दुख मिट जाते हैं और सुख का अनुभव करता हुआ वो मानव राम नाम से ही अपने जीवन का कल्याण कर सकता है। तो रामायण का उल्लेख लिखने का सीधा साधा सा मतलब कलयुग के प्राणियों का उद्धार। और रामचरितमानस को सुन कर करके दर्शन कर करके राम जी के चरणों में बैठ कर करके जिस भी व्यक्ति ने अपने जीवन को लगाया है वो मानव कल्याणी हुआ है। बड़ा सुंदर आख्यान भागवत में अजामिल का आता है। अजामिल एक ब्राह्मण घर में जन्म लिया था, लेकिन कर्म वेश्या से भी बढ़ करते थे, शूद्रों से भी बढ़ करते थे। अनेक प्रकार के कर्मों के द्वारा अजामिल चोरी करता, मांस खाता, शराब पीता, अनेक प्रकार के अवयव पदार्थों को ग्रहण करता हुआ जितने भी बुरे कर्म थे अजामिल सब करता था। लेकिन अजामिल के जीवन का जो बदलाव है वो हरिनाम से हुआ। अजामिल अपने जीवन में पाप के सिवा कोई भी कर्म नहीं किए थे, लेकिन अंतिम समय में घर में एक पुत्र ने जन्म लिया और उस पुत्र का नाम नारायण रख दिया। ब्राह्मण के घर में जन्म लिया हुआ वो बालक जब नारायण के नाम से पुकारने, प्रेम और उसके मन में, हृदय में अपने बेटे का प्रेम जागृत हुआ तो नारायण बेटा अजामिल पिताजी के साथ रहता हुआ प्रेम का अंकुर करता करता इतनी ज्यादा भक्ति अजामिल के जीवन में उतार कर करके ले आता है जिससे अजामिल के पाप खत्म हो गए। समय की बात है, अजामिल अब बूढ़ा हो गया और उसका बेटा नारायण बुढ़ापे की अवस्था में उसी के पास रह कर करके नित्य प्रति उसके जीवन को संतोष देता है। छोटा सा बालक खेलता कूदता जब अपने जीवन में अपने पिताजी के रहस्यों को जान कर करके अपने पिताजी के कर्मों को जान कर करके जब उनके साथ रखा तो हुआ क्या, उन्हें एक दिन अजामिल को ले जाने के लिए यम के दूत आ गए। जब यम के दूत आए तो अजामिल ने जब उन दूतों को देखा, बड़े बड़े घुंघराले बाल है, लंबे लंबे दांत ने, हाथ में अनेक प्रकार के अस्त्र लिए हुए भयंकर स्वरूप अजामिल का है। उन दूतों का जब देखा तो अजामिल डर जाता है। अजामिल उन दूतों को देख कर करके डर गया तो अजामिल को उस दुख के समय में कोई याद नहीं आया, वही पुत्र याद आया जो सबसे ज्यादा प्यारा है। नारायण नाम पुकारा और नारायण नाम जब अपने पुत्र को पुकारा तो पुकार कर करके वो दूत अजामिल के शरीर को पकड़ करके आत्मा को निकालना चाहते थे, लेकिन अजामिल जब अपने हृदय से अपने पुत्र को आवाज देने लगा, नारायण बचाओ बचाओ बचाओ, तो उसी समय वो आवाज भगवान नारायण की दूत श्रवण करी और नारायण के दूत उस आवाज को सुनकर करके अजामिल के पास पहुंचे और अजामिल के पास पहुंच करके क्या पाया कि यमराज के दूत अजामिल की आत्मा को ले जाने के लिए आए हैं, लेकिन नारायण का भक्त होने के कारण अजामिल को, उसकी आत्मा को यम के दूतों से नारायण के पास आकर में छुड़ा दिया। यमदूतों ने कहा, महाराज ये सबसे बड़ा पापी है, जीवन में कभी भी बुरे कर्म के सिवा इसने कुछ नहीं किया। नृत्य प्रति दूसरों की निंदा करना, चोरी करना, मांस खाना, शराब पीना, ये सब इसके कर्तव्य थे। दूसरों की स्त्रियों का हरण करना इसका कर्म था और इस कर्म के अनुसार अब इसकी उम्र पूरी हो गई है और हम इसे ले जाने आए हैं। वैकुंठ से आए हुए भगवान नारायण के पास आकर कहा, यमदूत ये नारायण बोल कर करके यम की अनेक प्रकार बाधाओं से मुक्त हो गया है और यम भाषों से कट कर करके ये नारायण का प्रेमी बन गया है और हम नारायण के पासार्थगण है। हमारे सामने तुम अजामिल की आत्मा को यमपुरी नहीं ले जा सकते। नारायण के
पासारसों ने यमदूतों को भगाया और अजामिल उन दोनों के बीच में जो वार्तालाप हो रही थी उसे श्रवण कर रहे थे और श्रवण करने मात्र से ही अजामिल जब उन क्रूर यमलोकों के आए हुए दूतों से बच करके अपने जीवन को पुनः जीवदान समझ कर करके प्राप्त किया तो अजामिल ने वैकुंठ धाम के पासार्थ गणों को दर्शन प्राप्त करते हुए अपने जीवन में किए हुए कर्मों का अंत करना चाहा। जब अंत करना चाहा महाराज तो तुलसीदास बाबा कहते हैं कि अजामिल ने अब घर की गृह की मोह ममता का त्याग कर दिया और त्याग करने से अजामिल गंगा के किनारे चले जाते हैं। अपने पुत्र नारायण के नाम मात्र से जब यम जैसे बंधन टूट सकते हैं तो क्या नारायण का जाप करने से मेरे जीवन के पापों का अंत नहीं होगा? यही सोच बना करके अजामिल पहुंचा गंगा के किनारे और भगवत नाम का सुमिरन किया और भगवत नाम का सुमिरन करने से अजामिल पापी होकर करके भी पुण्य को अर्जित करता हुआ वैकुंठ धाम की शरणागति प्राप्त कर लेता। तो कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि अजामिल का आख्यान यही हमें शिक्षा देता है कि जब एक पापी हरिनाम का जाप करने से पुण्य अर्जित करता हुआ वैकुंठ को प्राप्त कर सकता है तो कलियुग का मानव भी राम कथा सुन करके भागवत सुन करके शिव पुराण की कथा सुन करके अगर भगवान से प्रेम करे तो भगवान के प्रेम मात्र से कलियुग का प्राणी अपने जीवन को मोक्ष प्राप्त करा सकता है। लेकिन कलियुग के प्राणी के अंदर मानव के जीवन में अभिमान अहंकार लोभ मोह है। जब तक व्यक्ति हरि का भजन करता है तो हरि का भजन करने से वो कोमल तो हो जाता है, लेकिन जैसे ही हरि का भजन छूटता है तो फिर वो छूटने मात्र से कलियुग के आवरण में आ जाता है, जिसके कारण मानव इस कलियुग में अपने पाप कर्मों को त्याग नहीं कर सकता। मानव को अगर अपने जीवन में हरिनाम का सुमिरन करने की जब तक लगन नहीं लगेगी, भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, भगवान के प्रति प्रेम जागृत नहीं होगा, भगवान को आप अपना मान कर करके नहीं जिएंगे, तब तक इस कलयुग में मानव का कल्याण नहीं हो सकता। और राम कथा मानव को भव से पार ले जाती है, क्योंकि राम कथा वो वृक्ष है जैसे गर्मियों में ठंडी बड़ के पेड़ की छांव, कच्चे घड़े का ठंडा पानी और क्या खटाई खाने के लिए जैसे मन करता है ना, मानव को संतोष मिलता है, वैसे राम कथा है। 18 पुराणों में रामचरितमानस जो है एक उपाध्याय आख्यान है और तुलसीदास बाबा ने जब इस आख्यान को लिखा तो संतों ने से पुराणों की संगत दी है। पुराणों की संगत मिलने के बाद तुलसीदास बाबा ने कहा है कि रामायण जो राम का नाम मानव को जीवन के अणु प्रदान करे, उसी राम के नाम को रामायण कहा गया है। उसी राम के नाम को रामायण, जो राम का नाम हमें अमृत दे करके मानव के पाप में आत्मा को पवित्र करे, वही नाम रामायण है। तो रामायण तरुवर की छाया है और इस तरुवर की छाया में जो भी मानव अपने जीवन में आ जाता है उसका कल्याण होता है। जो भी मानव रामचरितमानस की कथा को सुनता है बड़े से बड़ा पापी भी उससे पार हो जाता है। तभी तो कहा है क्या, रामायण सुरतरु की छाया, रामायण सुरतरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया, दुख भय दूर निकट जो आया, रामायण सुर धेनु समाना, रामायण सुर धेनु समाना, दायक विमत फल कल्याण, दायक विमत फल कल्याण।
गर्मी के समय में पंखा और ठंड के समय में कंबल। जैसे मानव को प्यारा होता है ना, वैसे ही भक्त को रामायण है। अब रामचरितमानस किसी एक राम की कथा नहीं है। रामचरितमानस हर घर घर की कथा वर्णन करवाती है। और इसी राम कथा से मानव के जीवन का कल्याण हुआ। राम कथा गृहस्थ को बढ़ाने का काम करती है। तो किसी जगह पर राम कथा का वर्णन मिलता है कि क्या हुआ, किसी रेलवे स्टेशन पर एक बूढ़ा व्यक्ति था और उसके जीवन में आदत बन गई थी राम कथा को सुनना, राम कथा को पढ़ना। वो नित्य प्रति राम जी की पुस्तक, रामायण की पुस्तक अपने पास रख कर करके उसका अध्ययन करते रहते थे। एक नवयुवक कलयुग का प्राणी रेलवे स्टेशन पर अपनी पत्नी के साथ खूब अच्छे वस्त्र पहने हुए हैं, खूब अच्छे वस्त्रों को पहने हुए कहीं जा रहा था। और उस व्यक्ति को जब वो राम कथा, रामचरितमानस को पढ़ते हुए देखा तो वो व्यक्ति गया और व्यक्ति जाकर करके क्या करता है, उस बूढ़े से पूछता, बोले महाराज क्षमा करना, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। क्यों? बोले तुम इस रामचरितमानस की पुस्तक को पढ़ करके रेलवे स्टेशन में क्या दर्शाना चाहते हो? बूढ़े व्यक्ति ने कहा महाराज मैं तो किसी को कुछ दिखाना नहीं चाहता, तो तुम इस रामचरितमानस को पढ़ करके अपने जीवन में क्या पाएगा? बूढ़े ने कहा महाराज आप कलयुग के हैं और हमारा जन्म कलयुग से पहले हो गया था, इसलिए हमारा राम जी से प्रेम है। प्रेम होने के कारण हमें आदत सी बन गई है। किस चीज की? बोले राम कथा को पढ़ने की। अब कई व्यक्तियों को आदत होती है मांस खाने की, शराब पीने की, वैसे उस बूढ़े को आदत बन गई थी रामचंद्र भगवान जी को पूजने की, अर्थात रामचरितमानस की पुस्तक पढ़ने की। जो कलयुग का व्यक्ति था वो उस बूढ़े के ऊपर हंसता करने लगा। बोले बूढ़े आप कलयुग आ गया है, रामचरित पढ़ करके मानव का कल्याण नहीं हो सकता, इसलिए इन सब चीजों को छोड़ और किसी प्रकार की अन्य पुस्तकों को पढ़ करके थोड़ी बहुत इंग्लिश सीख ले, तेरा कल्याण हो जाएगा, तेरा कल्याण होगा। बूढ़े ने उसकी बात का बुरा नहीं माना, और जब बुरा नहीं माना तो बूढ़ा अपने रामचरितमानस की पुस्तक को लिया, गाड़ी स्टेशन पर आई। वो कलयुग का व्यक्ति वो भी उस गाड़ी में बैठा और उसी गाड़ी में वो बूढ़ा भी बैठ जाता है। जब गाड़ी में बैठे तो गाड़ी में बैठ करके टीटी आया, टिकट पूछा, टिकट दिखाया और बूढ़ा टिकट दिखाने के बाद फिर से अपने रामचरितमानस को खोला और पढ़ने लग गया। जब पढ़ने लगा तो जो कलयुग का व्यक्ति था ना, कलयुग का जो व्यक्ति था, उस बूढ़े की तरफ देखते हुए बड़ा मजाक उस बूढ़े का किया। लेकिन कुछ दूरी पर जब रेल चली गई तो रेल चलने के बाद वो बालक जो हंस रहा था वो अब ढूंढ रहा है किसको? बोले रेलगाड़ी में वो बालक स्वयं बैठ गया है, लेकिन पत्नी को स्टेशन से भूल आया। पत्नी को कहाँ भूल आया? स्टेशन से भूल आया। मजाक करता करता अभिमान के कारण परिवार के साथ आया था। बच्चे रेलगाड़ी में हैं, स्वयं रेलगाड़ी में है, सामान पूरा रेलगाड़ी में है, लेकिन जो पत्नी है वो भीड़ के कारण रेल के डिब्बे में नहीं चढ़ सकी, इसलिए वो स्टेशन पर गई। जब वो अपनी पत्नी को ढूंढने लगा तो हंसने वाला व्यक्ति जब दुख में गया, दुख के आसार में गया है, तो दुख के आसार में जाकर के अब वो अपनी पत्नी के बिना रोने लगा और रेलगाड़ी को रोकने लगता है। तो बूढ़ा जो रामचरितमानस पढ़ रहा था ना, उसने उसको पूछा, अरे भैया तुम क्यों परेशान हो, क्यों भटक रहे हो, क्या हुआ तुम्हारी आंखों में आंसू? बोले महाराज क्षमा करना, मैं तो तब से लेकर के मजाक कर रहा था, लेकिन आपके मजाक के कारण मैं अपने जीवन में कुछ और ही दुख प्राप्त कर गया हूँ। तो बूढ़े ने पूछा भैया बताओ तो सही हुआ क्या? बोले महाराज भीड़ के बीच में मैं अपने परिवार के साथ आया था, बच्चों को सामान को तो मैंने रेलगाड़ी में रखा, लेकिन अपनी पत्नी को मैं स्टेशन पर ही भूल आया हूँ। तो बूढ़े ने कहा भैया ये तेरा दोष नहीं है, ये दोष है तेरे कर्मों का, क्योंकि तूने रामचरितमानस की कथा को पढ़ा नहीं।
रामचरितमानस की कथा को पढ़ा होता तो राम जी ने रामचरितमानस की कथा में वर्णन किया है कि जब सीता माता भगवान श्री राम और लक्ष्मण भैया वनवास में गए तो केवट की नैया मिली। केवट की जब नैया मिली तो केवट की नैया पर जब चढ़ने लगे ना तो राम जी खुद नैया में नहीं चढ़े, पहले सीता को नैया में बिठाया और उसके बाद स्वयं नैया पर बैठ गए। इसलिए बालक तुमने मुझसे पूछा था ना स्टेशन से कि रामचरितमानस मानव के जीवन में क्या करता है, तो रामचरितमानस के बिना आज अपनी पत्नी को खो गया है और इसी रामचरितमानस की कथा से मैं अपने जीवन का सारांश बनाता हुआ राम जी की भक्ति को प्राप्त। अगर तूने रामचरितमानस की कथा को पढ़ा होता तो आज अपनी पत्नी को स्टेशन पर नहीं भूलता। यही रामचरितमानस की कथा मानव को सीख बताती है। तो कहने का तात्पर्य रामायण भगवान का राम जी का चरित्र मानव का जीवन है और जब तक मानव इस जीवन को सजता संवारता नहीं, राम कथा को श्रवण करता नहीं, तब तक मानव के जीवन का कल्याण होना बड़ा मुश्किल है। जैसे कामधेनु के दुग्ध पान करने से बड़े से बूढ़ा व्यक्ति भी यौवन अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वैसे ही रामचरितमानस की कथा है। जो भी इस बालक का जीवन में यौवन के जीवन में वृद्धावस्था के जीवन में इस कथा को सुने वो अपने जीवन को सुख प्रदान करता हुआ अनेक प्रकार के दुख स्वप्नों को काट कर करके अपने जीवन में मोक्ष की प्राप्त कर लेता है। तभी तो भगवान रामचंद्र भगवान जी ने अपने जन्म चरित्र में मानव को शिक्षा देने के लिए एक मानव का रूप दिया और वही राम अयोध्या में जन्म लेकर करके अपने जीवन के दुख का आसार बताते हुए दुख को मानव को कैसे काटना चाहिए और कैसे दुख मानव के जीवन का कट कर करके मानव को कल्याण देता है, रामचरितमानस की कथा मानव को बताती है। तो रामायण का मतलब सुरधेनु समाना। सुरधेनु, अब कामधेनु और सुरधेनु दो गाय हैं। सुरधेनु का मतलब जो मार्ग बताए, अर्थात जिस गऊ के चरित्र को देख कर करके मानव अपना जीवन जीता है, जिस ज्ञान को प्राप्त करते हुए मृतक व्यक्ति अपने जीवन को पुनः जीवात्मा प्राप्त कर सकता है, वही गाय सुरधेनु है। और वैसे ही श्री राम जी की कथा अनेक पुराणों को सुन ले, सब पुराणों का अपना अपना विज्ञान है, लेकिन रामचरितमानस का अपना ही प्रतिस्व है। राम जी अपने जीवन में जब आ जाते हैं तो मानव जिक्र की सबसे पहले पाप कटते हैं संख्या। मानव जीवन में कलयुग में सबसे बड़ा दोष मानव के अंदर है संख्या। अगर कांटा भी चुभ जाए ना तो मानव को लगता है कि किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। अर्थात जो संख्या का निवारण करे उसी ज्ञान के द्वारा उस संख्या का निवारण करने वाली जो दवा है वो राम जी की कथा। और राम जी की कथा में स्वयं तुलसीदास बाबा ने कहा है कि जो राम जी के चरणों में आ गया है और पवन पुत्र हनुमान जी की भक्ति कर लेता है उसके जीवन में कलयुग के भूत प्रेत बाधा नहीं कर सकते और ना ही मानव के जीवन में मोह का आकर्षण होता है। मानव दया को ग्रहण करता हुआ अपने जीवन को कल्याणित कर लेता है। अब आजकल के जो बच्चे हैं ना, हमारी जो संतानें जीवित जी रही है, आज क्यों अपने जीवन में दुख प्राप्त कर रही है? बोले सबसे पहले हमारे जीवन को जीने की आदत डालते हैं हमारे माता पिता, और उससे ज्यादा हमारे जीवन को यापन करने की शिक्षा देते हैं हमारे दादा दादी, और उससे ज्यादा हमारे जीवन को बदलते हैं हमारे गुरु लोग, और उससे ज्यादा मानव जीव का कल्याण होता है सत्संग। लेकिन आज का व्यक्ति क्या करता है? आज का व्यक्ति पाप के द्वारा अपने जीवन को नरक की तरफ कैसे ले जाता है? बोले जब से कलयुग के मानव ने सत्संग करना छोड़ा। अब सत्संग का मतलब ये नहीं कीर्तन कर लो, ढोलक तबला ताली बजा करके अपने जीवन को 2 घंटे रजा लो, सत्संग हो गया। सत्संग का मतलब है अपने से बड़ों का साथ करना। जब से मानव ने बूढ़ों की संगत करनी छोड़ दी, माता पिता की सेवा करनी छोड़ दी, अपने बड़े आदर्शों को अपनाना छोड़ दिया ना, तब से लेकर के मानव का जीवन दुखी बना हुआ है। पहले के लोग पशु खा लेकर के अपना जीवन
पाल लेते थे। और आज के लोग बड़ी बड़ी घोड़ा गाड़ियों को रखने के बाद भी अपने जीवन को पाल नहीं सकते। विश्वास नहीं है जीवन का ये कब खत्म हो जाएगा। कारण बोले जब मानव के जीवन में प्रभु के प्रति प्रेम, आस्था और विश्वास खत्म हो गया तो वैसे ही मानव का जीवन भी व्यर्थ पदार्थों की तरह पड़ा हुआ इस पृथ्वी लोक में रहता है, जिसके कारण सत्संग ना होने से मानव के जीवन की, भगवान राम की जो भक्ति है कम होती गई, कलयुग का आभार बढ़ता जा रहा है। अनेक प्रकार के रोग दोष कलयुग के प्राणियों को लग रहे हैं, जिसके कारण कलयुग का प्राणी जीवन यापन करता हुआ कर्म से विहीन होकर करके नरक की प्राप्ति करता है। आज हमारे बच्चे हमारे अपने हमें छोड़ करके दूर भाग जाते हैं। क्यों? बोले जब माँ बाप ने ही अपने माता पिता की सेवा नहीं करी तो बच्चे से भी कभी आस मत रखो। कलयुग ने मानव को बुरा नहीं सिखाया, लेकिन कलयुग का मानव स्वयं कलयुग के आवरणों को ग्रहण करता है और ग्रहण करने के बाद अपने जीवन को पाप की तरफ ले जाता है। इसलिए मानव को इन पापों से बचाने के लिए, मानव को इन कर्मों से बचाने के लिए तुलसीदास बाबा ने कलयुग के प्राणियों के लिए अमृत स्वरूप राम जी की कथा लिखी है। राम जी की कथा लिखी है और उसी कथा का नाम रामायण है। और यही रामायण क्या करती है? श्री रामायण जी घर माही, श्री रामायण जी घर माही, भूत प्रेत तह भूल न जाई, भूत प्रेत तह भूल न जाई। त्रेता में थे वाल्मीकि मुनि, त्रेता में थे वाल्मीकि मुनि, ते कलियुग भय तुलसीदास, ते कलियुग भय तुलसीदास। क्या कहा तुलसीदास बाबा ने कि जिस घर में रामायण की पुस्तक हो, जिस घर में राम जी की पूजा हो, उस घर में भूत प्रेत बाधाएं नहीं आती है। और मानव तुलसीदास बाबा की लिखी इस रामायण को अपने जीवन में अगर उतारे तो त्रेता युग की वाल्मीकि रामायण और क्या कहा? बोले कलयुग के तुलसीदास बाबा का रामायण एक ही राम जी का चित्र का विख्यान करते हुए मानव के जीवन का कल्याण करता है। इसलिए मानव को अगर अपने जीवन में कल्याण करना है तो कल्याण करने के लिए मानव को अपने जीवन में राम जी के चरणों में रह करके अपने घर में तुलसी दास कृत श्री रामायण ग्रंथ को रख लेना चाहिए और सुबह शाम मानव को पढ़ना चाहिए और अपने बच्चों को भी पढ़ाना चाहिए। तभी ही कलयुग में मानव अपने जीवन को, अपने परिवार को बचा सकता है। लेकिन कलयुग का मानव फोन देख सकता है, टीवी देख सकता है, गेम्स खेल सकता है, शराब पी सकता है, मीट खा सकता है। अगर हरि नाम की बात आए तो मानव के जीवन में नींद और अलस्य के सिवा और कुछ मानव के जीवन में नहीं आ सकता। आज के बच्चों को अगर राम जी की पूजा करने के लिए, भगवान जी की पूजा करने के लिए कहना तो वो कहते हैं बोले हमें पता ही नहीं। पता कैसे होगा जब हमने अपने बच्चों को शिक्षा दी नहीं। और जब तक मानव अपने जीवन में रामचरित मानस की कथा को, ग्रंथ को अपने घर में नहीं रखता, शिक्षा को ग्रहण नहीं करता, तब तक गृहस्थियों का जीवन सुखप्रद नहीं हो सकता। आज हर घर में माता पिता, हर घर में दादा दादी, हर घर की बहन बहुएं रो रही है कारण अपनी गलती है। क्योंकि जब हमने कुछ शिक्षा ग्रहण नहीं करी, हमने बड़ों का आदर नहीं किया, तो हमारे होने वाले आदर नहीं करेंगे। और जब होने वाले आदर नहीं करेंगे तो कलयुग में पाप के सिवा मानव को कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मानव को अगर अपने जीवन में कल्याण करना है तो मानव को अपने जीवन का कल्याण करने के लिए किसी बच्चे को समझाने की जरूरत नहीं, किसी बूढ़े को समझाने की जरूरत नहीं,
रामचरितमानस कहता है कि अगर तुम अपने जीवन का कल्याण चाहते हो तो अपने को बदल डालो, अपने जीवन को बदलना प्रारंभ कर दो। जब मानव अपने जीवन को बदलना प्रारंभ करेगा तो फिर पूरा ही परिवार बदल सकता। बड़ी सुंदर कथा भक्तमाल में आती है कि एक संत हुए और उस संत ने अपने पूरे जीवन को बदल डाला। संत का जो जीवन था वो कैसे का था, हुआ क्या, बाल्यावस्था में माता पिता ने त्याग दिया और संतों की संगति में छोड़ दिया। संगति में जब छोड़ा तो उस बालक ने संतों का भोजन खा करके रामचरितमानस का अध्ययन करते हुए अपने गरीबी के काल को काट करके, अपनी बाल्यावस्था के जीवन को काट करके संतों की सेवा में जब यौवन बढ़ने लगा तो यौवन का जब आगमन हुआ तो शिक्षा दीक्षा ग्रहण करी और वही बालक फिर गुरुओं के आशीर्वाद से रामचरितमानस की कथा को श्रवण करता करता एक दिन ऐसा वक्ता बना जिस वक्ता के कारण कलयुग के हर संत का जीवन बदला पड़ा। उस बालक ने रामचरितमानस के चौपाइयों को अपने जीवन में अध्ययन करते हुए उन चौपाइयों का अध्ययन किया और सारी शिक्षा दीक्षा रामायण से ग्रहण करते हुए उस बालक ने अपने जीवन को जिया। मरे हुए परिवार को भी वो मुक्ति के द्वार पर पहुंचा देता है और अपने जीवन को भी श्री राम जी के चरणों में लगा करके नारायण भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। तो उस व्यक्ति ने भगतमान में लिखा है कि जीवन में किसी को बदलने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, बारिश लग गई है, भगवान जी को पता है ना कि हम गर्मी सहन नहीं कर सकते, तो भगवान जी ने अपने भक्तों के लिए बारिश करना प्रारंभ कर दिया। बोले सीतारामचंद्र भगवान की, ये भगवान जी की कृपा, भगवान जी की कृपा के बिना कोई भी कुछ सुलभ नहीं हो सकता। तो राम जी की ही कृपा से मानव के जीवन का कल्याण हुआ है और राम जी भी मानव के जीवन का कल्याण करते। इसलिए मानव को हमेशा राम जी के चरणों में रह करके रामचरितमानस को गृहस्थियों को घर में रह करके नित्यावृत्ति अगर मानव पढ़ ना सके तो 2 समय में घी की ज्योति जला करके उसका पूजन करना चाहिए। और कहते हैं कलयुग में राम जी का, रामायण जी का पूजन करना ही अयोध्या धाम की प्राप्ति है। मानव को रामायण घर में रख करके राम जी की चरित्र को पढ़ ना सके, रामायण को पढ़ ना सके, अगर रामायण की पुस्तक को घर में पूछते भी है तो भी राम जी कलयुग के प्राणियों का कल्याण करते हैं। तभी तो कहा गया है कि तुलसीदास बाबा को तपस्या की जरूरत नहीं पड़ी, तप करने की जरूरत नहीं पड़ी, राम को प्राप्त करने के लिए उन्हें अपना मन बदल दिया और जब मन बदला तो मन बदलने से ही तुलसीदास बन जाते हैं। तुलसीदास का अगर जीवन का चरित्र का वर्णन करें तो सबसे ज्यादा पापी तुलसीदास रहे। जीवन से लेकर करके अपने यौवन तक उन्होंने बुरा कर्म किया और जब एक दासी के समक्ष जाकर करके उस व्यक्ति ने उस वेश्या से मिलने के लिए जब उसके घर में गए और दुख काटता हुआ अनेक प्रकार के अपने मृत्यु के अवयवों को काट करके जब वो ब्राह्मण का बालक तुलसीदास उस वेश्या के घर में गया तो उस वेश्या ने एक ही शब्द कहा, बोले जितना तू मुझे प्रेम करता है ना, अगर इतना प्रेम तू राम जी से करता ना तो तुझे तेरा कल्याण हो जाता। तो तुलसीदास बाबा ने वही बात को पकड़ा और उस वेश्या का साथ छोड़ करके कलयुग के आवरणों को त्याग करके तुलसीदास बाबा अयोध्या पहुंचे, सरयू नदी का स्नान किया और राम नाम का गुणगान करते हुए राम जी के दर्शनों को प्राप्त करने के बाद कलयुग के प्राणियों के लिए तुलसीदास ने रामायण जी का आख्यान किया है। जब तुलसीदास जैसे पापी बदल करके भगवान के भक्त बन सकते हैं तो कलयुग का प्राणी क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है, लेकिन कलयुग में अलस्या है और अलस्या को धारण करने वाला व्यक्ति कलयुग में कुछ नहीं कर सकता। अलस्या को ग्रहण करने वाला व्यक्ति दुख के सिवा और कुछ प्राप्त
होता भी नहीं। इसलिए मानव को इस कलयुग में भव से पार जाना है, राम जी की कृपा को प्राप्त करना है, तो सबसे पहले अलस्या को त्याग करके नित्य प्रति अपने माता पिता की सेवा, दादा दादी की सेवा, अपने से बड़ों का आदर और सद्गुरुओं की कृपा मानव को प्राप्त कर लेनी चाहिए। और इसी कृपा के द्वारा मानव अपने जीवन का कल्याण कर सकता है। तभी तो कहा है क्या, वर्णो एक रुचिकर इतिहास, वर्णो एक रुचिर इतिहास, तुलसीदास गोपीन तमासा, तुलसीदास गोपीन तमासा, बमई बात तुम्हारे भाषा, बमई बात तुम्हारे भाषा, नहीं तो प्रभु मैं कोई सदा, नहीं प्रभु मैं कोई सदा। सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। तो फिर तुलसीदास बाबा ने राम जी के चरणों में रह करके जब रामचरितमानस को लिखना प्रारंभ किया ना, तो प्रार्थना करें, बोले प्रभु राम आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, इसलिए आप ही आकर के मुझे बचाओ और आप ही आकर करके मेरा कल्याण करो। तो रामचंद्र भगवान जी ने कृपा करी तुलसीदास के ऊपर, और तुलसीदास के ऊपर जब कृपा करी तो कृपा करने मात्र से तुलसीदास बाबा रामायण का उल्लेख करते हैं, और रामायण का उल्लेख करने मात्र से ही तुलसीदास बाबा को वैकुंठ धाम प्राप्त हुआ है। और कलयुग के लिए एक महाग्रंथ देकर के तुलसीदास बाबा ने आदर्श करते हुए कहा कि जब भी मानव को समय मिले रामचरित्र को पढ़ ले, रामचरित्र का पूजन कर ले, और रामचरित्र का पढ़ने से पूजन करने से ही मानव अपने जीवन का कल्याण कर लेता है। और जब मानव अपने जीवन में रामचरितमानस का अध्ययन कर ले, रामचरित्र के दर्शन कर ले, तो मानव इस कलयुग में भी अपने जीवन को मुक्त कर सकता है। इसलिए मानव को हर चीज भूल जानी है। कलयुग में मानव को हर सुख हर दुख को भूल जाना चाहिए, लेकिन मानव को दो बातें नहीं भूलनी। कौन सी? बोले एक माता पिता और दूसरे राम जी का। जो मानव अपने जीवन में इन दो वस्तुओं को धारण करते रहता है, वही मानव अपने जीवन में अमृत को प्रदान कर सकता है। तभी तो कहा है कि अपने हाथ में सुमिरन की माला और मुख में राम जी का नाम जो व्यक्ति है वो कलयुग में भी अपना कल्याण कर लेता है। लेकिन कलयुग का मानव इन दोनों वस्तुओं को भूल गया है। गालियां देगा, बुरा बोल देगा, लेकिन राम नहीं भूलेगा। अपने हाथों से बुरे कर्म कर लेगा, लेकिन राम जी की सेवा नहीं करेगा। अपने पैरों से जाकर के दुनिया घूम लेगा, लेकिन राम जी के चरणों में जाकर के अपने जीवन को नहीं लगाएगा, जिसके कारण कलयुग का प्राणी दुखी। और इसलिए मानव को इस कलयुग से अगर अपने जीवन को पार करना है तो मानव को राम नाम की माला का जाप करना पड़ेगा, तभी मानव अपने जीवन का कल्याण करे। आज इस रसमल के गांव में सभी गांव वासियों के द्वारा, महिला शक्तियों के द्वारा, मेरी माताओं के द्वारा जो राम जी की कथा का आयोजन किया गया है, कथा का महत्व, राम जी के 9 दिन का वर्णन मानव के जीवन का कल्याण है और कुछ भी नहीं। अगर मानव अपने जीवन का कल्याण करे तो राम जी का सुमिरन करे, और जब राम जी का सुमिरन करे तो कलयुग में भी मानव अपने जीवन का कल्याण कर सकता है। और वही मानव इस राम जी के चरित्र को सुन कर करके अपने जीवन को भव से पार लगा सकता है। जो राम जी की माला जपता है, जो राम जी की माला जपता है, तभी तो कहा है क्या, किया फूल की समरणी माला वो किया फूला राम जपना, किया फूल की समरणी माला वो किया फूला राम जपना, किया फूल की समरणी
फूल राम जपना पिया फूल राम जपना पिया फूल राम जपना पिया फूल की समरणी माला पिया फूल राम जपना पिया फूल की समरणी माला पिया फूल राम जपना बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ दो वो पंछी को छाया नहीं फल लागे दो पंछी को छाया नहीं फल लागे दो पिया फूल की समरणी माला पिया फूल राम जपना पिया फूल की समरणी माला पिया फूल राम जपना मीठे मीठे फल खाए व्यर्थ गवाए मीठे मीठे फल खाए व्यर्थ गवाए उड़ना हमारा धर्म नहीं जल जाएंगे उड़ना हमारा धर्म नहीं जल जाएंगे माला पिया बुलना पिया बुला राम जपना पिया बुला पिया राम जपना पिया राम जपना पिया बुली समरणी माला पिया बुला पिया समरणी माला पिया राम जपना हरि बोल आग लगी इस वृक्ष को जल गए वृक्ष के पास आग लगी इस वृक्ष को जल गए वृक्ष के पास वो तुम क्यों रोते पंछियों जब पंख तुम्हारे पास तुम क्यों रोते पंछियों पंख तुम्हारे पास ओ मैया फूल की समरणी माला पिया बुलिया पिया फूल की समरणी माला पिया राम जपना पिया बुला राम जपना पिया बुला राम जपना पिया राम जपना पिया राम जपना पिया फूल की समरणी माला पिया बुला राम जपना पिया फूल की समरणी माला पिया राम जपना पिया फूल की समरणी माला पिया बुला राम जपना रामचंद्र भगवान की जब से मानव ने भगवान का नाम सुमरण करना छोड़ा मानव के जीवन में दुख भी तब से आए हैं। इसलिए मानव को अपने जीवन का सुमिरण भगवत नाम की माला जिसे सुमरणी कहा गया है उसे बनाए रखना इस कलयुग में मानव के जीवन का कल्याण है। इसलिए इन राम जी के चरित्र को श्रवण करते हुए मानव को अपने जीवन में राम जी से अगर प्रेम करना है तो अपने जीवन में राम जी को प्राप्त करने के लिए राम राम बोलना पड़ेगा। जब तक मानव के जीवन में राम नाम का जाप नहीं
जब तक मानव के जीवन में राम जी का नाम नहीं, जब तक मानव के जीवन में राम जी के प्रति प्रेम नहीं, तब तक राम मिलने वाला। कथा सुनने से लाभ तब मिलता है जब कथा सुनने का मन में भाव हो, और जब तक मानव के जीवन में भाव नहीं आता ना, तब तक कथा एक या हजार सुनो, मानव के जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। मानव को अगर अपने जीवन का कल्याण करना है तो अपने जीवन के भाव मतलब मन इच्छा प्रकट करते हुए भगवान राम जी की सेवा करो। राम जी आपके हैं और आपके राम जी आपका कल्याण करें और हम सब लोगों का कल्याण करें, यही मन में भावना रखते हुए हम इस राम कथा को सुनेंगे। तो आज की कथा को मैं यहीं पर विश्राम दूंगा। नित्यावृत्ति कथा का जो समय सारणी है, इस कथा में हमारे ब्राह्मण देवताओं को भी आराम नहीं मिला है, बहुत समय से थके पड़े हैं, लेकिन समय सारणी जो है नियम सबके लिए है। प्रातः काल की जो पूजा है वो ठीक 5 बजे भगवान जी का आरती, और उसके बाद नित्यावृत्ति भगवान जी की जो पूजा है वो 7 से लेकर के 9:30 बजे तक, और कथा नित्यावृत्ति 1 बजे से 4 बजे तक गाई जाएगी। रात का कीर्तन आप सब लोगों की मन भाव इच्छा से जैसा आप करना चाहें उसी समय को बांध लें और अपने जीवन में आकर करके भगवान नाम का कीर्तन करें। कलयुग में कीर्तन का ही विख्यान मानव के जीवन का कल्याण लिखा है, लेकिन नाचना कूदना उठना बैठना ये सब कीर्तन नहीं है। कीर्तन का मतलब है क्या? भगवत नाम के प्रति श्रद्धा विश्वास रखना। राम जी का दरबार लगा है, राम जी की सेवा करना कलयुग में मानव के जीवन में बहुत धर्म कर्म करने के बाद मिलता है। और हम सब लोग तो सौभाग्यशाली है कि हम राम जी के चरणों में बैठ करके राम जी का सेवा भी करेंगे, और राम जी के जन्मभूमि अयोध्या को जिसने नहीं देखा है उस अयोध्या का भी दर्शन करेंगे, राम जी के भी चरणों का स्पर्श करेंगे और अपने जीवन को कल्याणित करेंगे। लेकिन कब? जब मानव का मन भाव और कर्म एक होगा। इसलिए नित्यावृत्ति प्रातः काल की जो आरती है 5 बजे से लेकर के 5:30, सुबह की प्रातः काल की जो भगवान जी की षोडशोपचार पूजा है वो 7 से लेकर के 9:30 बजे तक, नित्यावृत्ति कथा 1 से लेकर के 4 बजे तक, और रात की आरती जो है 7 से लेकर के 9 बजे तक होगी। आप सब लोग आए, अपने जीवन का कल्याण करें, और इसी के साथ सभी अपनी अपनी जगह में खड़े हो जाएंगे और मिलकर करके भगवान जी की आरती करें। हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, आरती गाओ करे तेरा गुण 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 गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, भगत ही में बास तिहारो, भगत हृदय में वास तिहारा, प्रेम ज्योति मेरे मन में निहारो, प्रेम ज्योति मेरे मन में निहारो, दर्शन तेरो पल पल चिन्ह पाऊं, दर्शन तेरो पल पल चिन्ह पाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, जगत सुता के प्राण तुम्ही हो, जगत सुना के
आरती गाओ राजा राम तेरी आरती गाओ। लखन लाल और भरत हृदय लखन लाल और रिपुसूदन निज एक पलकन में रिपुसूदन की निज पलकन में प्रेम सुधारी जपी जपाओ प्रेम सुधारी हे राजा राम तेरी आरती गाओ राजा राम तेरी आरती गाओ। अंजनी लाल के मन मंदिर में शिव शंकर के नित सुमिरन में तुलसीदास हृदय में पाओ तुलसीदास हृदय में पाओ। हे राजा राम तेरी आरती गाओ हे राजा राम तेरी आरती गाओ। संत पुकारे यही रघुनंदन संत पुकारे मेरा तुम तो हर पल वंदन जगत हित में तुम्हें मनाओ जगत हित तुम्हें मनाओ हे राजा राम तेरी आरती गाओ हे राजा राम तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्रभु तुझको निगाओ आरती गाओ प्यारे तुझको गाओ। आरती गाओ प्रभु तुझको लगाओ आरती गाओ प्रभु तुझको गाओ। राजा राम तेरी आरती गाओ राजा राम तेरी आरती गाओ। सीताराम तेरी आरती गाओ सीताराम तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धिविद्याहारम सदा वसन्तं दिव्यादिविद्यं भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव देवता दुर्लभं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। लेकर करके भगवान जी को भोग लगाते हैं आओ भोग लगाओ मिलके मेरे राम जी का द्वारा है आओ भोग लगाओ मिलके मेरे राम जी का द्वारा है। भोग लगाओ मिलके मेरे राम जी का द्वारा आओ भोग लगाओ मिलके मेरे राम जी का द्वारा है। मेरे राम जी का द्वारा है सीता मैया का द्वारा है मेरे राम जी का द्वारा
विनते मेरे राम नाभ्यासिधन्तरिक्षभं श्रीषणधोः समवर्तः रभ्यां भूमिदिशा श्रुत्वा तथा लोकाकल्पिनः नैवेद्यं नैवेद्यामि नैवेद्यन्ते पुनरात्मजं सर्वजामि नमः। इसके साथ आप विश्व की शांति के लिए कामना करें। हो सभी का भला ये करो कामना मैली को न पावे हो सभी का भला ये करो कामना मेरी होवे न पावे कोई भावना।